हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज गढ़वा और पलामू को देंगे सौगात है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पहला पलामू भ्रमण। इस क्रम में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीसी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को टास्क और निर्देश दिए हैं। साथ ही ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी को पालन करने पर बल दिए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पलामू पहुंचेंगे, वहीं पलामू के कार्यक्रम के बाद गढ़वा जाएंगे। पलामू में 456.63 करोड़ रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पलामू आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का 4% बढ़ेगा मानदेय। इधर बताते चली कि पारा शिक्षक जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है, उनके मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि की संपुष्टि कर दी गई है। दूसरी ओर बेंगाबाद के धुमाडीह में शुक्रवार को संथाल समाज ने बैठक कर बड़ा ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर नहीं निकलने तक प्रखंड के संथाल समाज कोई भी पर्व त्योहार सामूहिक रूप से नहीं मनाएगा। शादी विवाह को छोड़कर किसी भी तरह के उत्सव समारोह मनाने से परहेज करने का फैसला बैठक में सभी की सहमति से लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में बढ़ा ईवी का क्रेज। इधर पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के बीच जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ गया है। इसके साथ ही इधर चंपाई सोरेन सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास कार्यों के माध्यम से झारखंड में एक लंबी लकीर खींची है। इसके तहत हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सोच रही कि वे संसाधन के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगे, केंद्र सरकार के फंड का इंतजार नहीं करेंगे, अपने संसाधनों से जो हो सकेगा वे करेंगे। उन्होंने ये बातें अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए शुक्रवार को गोपाल मैदान जमशेदपुर में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 जिलों में डिग्री और मॉडल कॉलेज बनकर तैयार है। इधर झारखंड के पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए 172.49 करोड़ रुपए खर्च करके 12 जिलों में डिग्री कॉलेज और मॉडल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। बताते चले इसमें कोडरमा, हजारीबाग, दुमका, देवघर, दुमका के साथ ही पाकुड़ और गोड्डा जिला शामिल है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान में वर्ष 2024-25 के लिए 2330 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी हल्की बारिश। इधर रांची समेत झारखंड का मौसम शुक्रवार को ठंडा रहा, वहीं सर्द हवा ने कनकनी दिन में भी बढ़ा दिया है। इसके चलते पिछले 24 घंटे में न्यूनतम पारा 2 से लेकर के 4 डिग्री तक नीचे गिर गया है और गुमला में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। इधर 12 फरवरी से झारखंड के ऊपर बादल छाएंगे और 13 से लगातार 4 दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज की पहली किस्त 15 तक होगी जमा। इधर हज यात्रा के लिए पहली किस्त 81,800 रुपये जमा करने की 15 फरवरी तक अंतिम तिथि है। ये निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से जारी की गई है। इसके साथ ही इधर विश्व सेवा परिषद ने रांची की जर्जर सड़कों पर धूल और प्रदूषण फैलाती यातायात व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से इसे अविलंब सुधारने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन है खुला। इधर राजभवन उद्यान का भ्रमण करने शुक्रवार को 41,000 से अधिक लोग पहुंचे। जानकारी के अनुसार राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 12 फरवरी तक के लिए खोल दिया गया है। जिनके पास ID कार्ड नहीं उन्हें प्रवेश से रोका जा रहा है। आप सभी देखने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि आवास योजना में गड़बड़ी होने पर BDO CO समेत सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर अबुआ आवास योजना के लाभुक चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जिनका घर नहीं है उन्हें पहले घर मिलना चाहिए। इस योजना में बिचौलिया होने की बात का पता चलता है तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार
को गोपाल मैदान में कोल्हान स्तरीय अबुआ आवास स्वीकृति पत्र बांटने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगर अबुआ आवास में किसी तरह की कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप सभी इसका शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50 साल वाले ST/SC लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में 3 की टांगी से काटकर हत्या। इधर गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के पोटेरो गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद में गांव के 3 लोगों को टांगी से काटकर हत्या कर दी गई है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने देश में सुधारकों के 3 सूत्रधारों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इधर JSSC CGL परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित SIT से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं दिख रही है। पार्टी के संगठन सचिव एस अली ने कहा है कि JSSC CGL परीक्षा में बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। उन्होंने सरकार से इसकी CBI जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस और दरोगा का तबादला। इधर झारखंड के सभी 2400 जिलों में पुलिसों का तबादला कर दी जा रही है। वहीं 2703 दरोगा के भी तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरी ओर कल्याण विभाग ने 5 जिला कल्याण पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें लोहरदगा, दुमका, पाकुड़ और साथ ही बोकारो के प्रभारी शामिल बताई जा रही है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहुल की याचिका पर फैसला सुरक्षित है। इधर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस संकट की आशंका जताई जा रही थी उससे अपनी सरकार को अब तक बचाए रखने में चंपाई सोरेन कामयाब दिख रहे हैं। चंपाई अपने 7 दिन के कार्यकाल में सरकार और सत्ता दोनों के बीच सामंजस्य बनाते हुए इसकी राह सुगम बनाने में जुट गए हैं। दूसरी ओर कोकर के PGT अभ्यर्थी गोपाल साव ने झारखंड में हुई PGT परीक्षा की CBI या फिर ED से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नए वोटर इस बार देंगे वोट। इधर दुमका में इस बार लोकसभा चुनाव में 28,777 नए वोटर वोट देंगे और नए वोटरों को जोड़ने के बाद दुमका जिला में अब वोटरों की संख्या 9,63,621 पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए दुमका के कई पुलिस पदाधिकारियों का राज्य के दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक को DSC ने किया निलंबित। इधर शुक्रवार को हजारीबाग में एक शिक्षक को फिर से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पोशाक मामले में गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर विभागी के शिक्षकों की उम्मीदों में देखा जाए तो विश्वविद्यालय प्रशासन की सकारात्मक पहल नहीं दिख रही है। पहल नहीं होने से अब शिक्षक हताश हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन में 95 प्रशिक्षित शिक्षक शामिल है, पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, धान अधिप्राप्ति में बिचौलिया हावी। इधर गोड्डा जिले में इस बार मौसम ने किसानों का खूब साथ दिया है। धान की फसल अच्छी हुई है लेकिन धान अधिप्राप्ति में बिचौलिया हावी है। सरकार को धान बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर गोड्डा संभागनालय भवन स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति कर रहे जिले भर के सभी पैक्स और FPC के केंद्र अधीक्षक की कल बैठक हुई, जिसमें अधिप्राप्ति में हो रही समस्याओं के बारे में चर्चा किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 फरवरी को होगा आजसू का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन। इधर लोहरदगा कैरो प्रखंड के बाजार टाड़ में आजसू पार्टी की बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई है कि 12 फरवरी को होने वाले प्रखंड स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा किया गया है। दूसरी ओर छात्रों ने शुक्रवार को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा है। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं ली गई है। इसके साथ ही इटखोरी राजकीय महोत्सव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। DC ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 19 फरवरी को महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे। अगली बड़ी खबर, चक्का जाम स्थगित। इधर लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को प्रबंधन और माले नेताओं के बीच वार्ता हुई है। इस दौरान रैयतों को आश्वासन दिया गया है
है कि उनके जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा के मामले को लेकर 15 दिनों के अंदर कागजात तैयार कर उच्च प्रबंधन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद चक्का जाम आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इधर धनबाद जिले के पब्लिक स्कूलों में इंट्री क्लास में बीपीएल एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आप सभी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25% सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। दूसरी ओर धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। धनबाद जिला परिषद को केंद्रों के भवन बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तोपचाची, बाघमारा और निरसा प्रखंडों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के लंबित मुद्दे पर जल्द होगी बैठक। इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कर्मचारियों के लंबित मामले को लेकर के जल्द बैठक की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए जल्द ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही इधर चास शहर और आसपास के क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को अब व्हाट्सएप पर भी बिजली बिल दिया जाएगा। इसको लेकर बिजली विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। मार्च से इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। इधर चास स्थित दीपांजलि पैलेस में भारतीय जनता पार्टी की कूरा मंडल और बिचौलिया मंडल की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि झारखंड के 90,000 गाँवों में गाँव चलो अभियान के तहत प्रवासी नेतागण को जाना है, जिसको लेकर दोनों मंडल की सूची बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित देश भारत बन जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग है। इधर गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में कल कुर्मी समाज ने हुकार रैली को लेकर रणनीति बनाई है। बैठक में 18 फरवरी को मोराबादी रांची में प्रस्तावित हुकार महारैली को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ इधर बगोदर प्रखंड क्षेत्र के हाथी प्रभावितों को 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगा एमडीएम कार्यक्रम। इधर 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के तहत एमडीएम कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। इसकी ओर झारखंड चैम्बर के लोग झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात किए हैं। वहीं क्रशर संचालकों की परेशानियों को अवगत करा दिए हैं। इसके साथ ही क्रशर संचालन के लिए चैम्बर ने राहत देने की मांग किए हैं। साथ ही साथ सीसीएल की ओर से रांची में 11 फरवरी को आयोजित कोल इंडिया मैराथन में देश के विभिन्न हिस्सों से 7,500 से ज्यादा धावक भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एडमिशन शुरू। इधर कांके प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सत्र 2024 से 25 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बताया गया है कि नामांकन को लेकर के वर्ग और कोटि और सीटों की सूची भी जारी कर दी गई है। 10 फरवरी तक आवेदन फॉर्म लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव से चलेगी हमारी सरकार। इधर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के वितरण का दूसरा कार्यक्रम शुक्रवार को जमशेदपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने झारखंड के सभी जरूरतमंदों को 2027 तक अबुआ आवास दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही साथ पेपर लीक मामले को लेकर के 17 को आजसू प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साइबर अपराध के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 8 जिले रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला में एक साइबर अपराध थाना सृजित हुआ है। दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की एसआईटी ने शुक्रवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इधर बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण से 2 दिन पहले राजद के लगभग 12 विधायक लालू प्रसाद के राडर से बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर एचईसी कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच दूसरे दिन भी वार्ता असफल रही। वेतन और अन्य मांगों को पूरा करने के लिखित आश्वासन पर मजदूर अड़े रहे। वार्ता विफल रहा, हड़ताल जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा टीचर को नियुक्ति में करे शामिल। इधर हाई कोर्ट ने पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर कल सुनवाई किया है। अदालत ने
ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुसार आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगा। पारा टीचरों को नियुक्ति में शामिल करने का निर्देश दिया है।